हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में तुमको हम इस फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उसको आप फैक्टर में कैसे फैक्टराइजेशन कैसे कीजिएगा। तो देखो, अगर ट्रिकी वे में अगर देखना है एसएससी वगैरह के एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ तुम ध्यान देना, यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, एक्स का कॉफिशिएंट कुछ भी होगा, कांस्टेंट कुछ भी होगा, तुम आदत डालना पी और क्यू निकाल लेना। पी और क्यू का मतलब पी और क्यू ऐसा दो वैल्यू हो कि दोनों को प्लस करें तो ये बी के सेम इक्वल आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो वह सी के इक्वल आ जाए। मन ही मन अगर ये पता लगा लिया जाए पी और क्यू को तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन हम लिख देंगे। तुम्हारे सिखलाने के लिए कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हम लाए हैं, क्लास 8 क्लास का चीज है या 9 का होगा। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल इस पर देते हैं, ध्यान से समझना। ये ट्रिकी वे में तुमको हमने बतलाया। एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे 24 बोलेगा आप इसको फैक्टर में तोड़िए, फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या बोले, देखो यहां 1 है तो ये ट्रिकी वे में निकालेंगे, यानी पी और क्यू दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको प्लस करने से 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -24 आ जाए। तो अब गौर करना है कैसे सोचेंगे। 5 दो को प्लस करने से 5 में बहुत नंबर है, लेकिन साथ साथ यह भी देख रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -24 आवे। तो परे हो गए 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। तो 12 2 जा 24, अगर 12 2 लेते हैं तो गौर करोगे ना तो दोनों को प्लस करने से ना माइनस करने से 5 आएगा। तो 8 3 जा, ये अपना खुद पता लगाना है। 8 3 जा 24, तो 8 3 लिए तो देखोगे 8 और 3 को प्लस करोगे या माइनस करोगे तो 5 आएगा। यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब यहां पर तुमको ध्यान देना है, ये जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव है। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। क्लियर? तो या तो ये पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो, या यह निगेटिव हो और यह पॉजिटिव हो। तो ध्यान दोगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन -24 ही आएगा। तो ये तो आ जाएगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अब चलिए दोनों को प्लस करने से 5 आवे, तो देखोगे निगेटिव को ज्यादा ले लोगे पॉजिटिव को कम, तो दोनों को अगर प्लस करोगे तो निगेटिव में आंसर आ जाएगा। इसीलिए प्लस वाले को ज्यादा और माइनस वाले को कम लेंगे। तो एक हुआ पी के जगह पर 8 और क्यू के जगह पर 3। यह मुजबानी की बात हम बतला रहे हैं, पी के जगह 8 क्यू के जगह -3। अब डायरेक्ट इस पर आप लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा x प्लस पी, यानी 8 इंटू एक्स प्लस क्यू, तो प्लस माइनस -3, यही इसका आंसर हो गया। ये हम कॉम्पिटिटिव व्यू से तुमको बतलाया है, क्लास 9 के बच्चे को पूरा डिराइव करना पड़ेगा। फैक्टर में लाइए, फैक्टराइजेशन इसका कीजिए। तो क्या बोले थे, दो नंबर पी और क्यू के फॉर्म में ऐसा ले ताकि दोनों को प्लस या माइनस करने से -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -21 आ जाए। तो पहले आओ -21 कब होगा, फिर यहां पर गौर करोगे निगेटिव है, और निगेटिव तभी होगा एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा। तो 7 3 जा 21, 7 और 3 का डिफरेंस देखो 4। ये प्रैक्टिस पर चलता है पता। अब 7 3 जा 21, यानी एक माइनस एक प्लस होगा तभी तो -21 आएगा। अब किसको माइनस ले किसको प्लस ले, तो देखो इसका सम निगेटिव है, तो सम निगेटिव है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर निगेटिव होगा। तो ये 7 निगेटिव होगा और 3 पॉजिटिव। इस प्रकार से हम लोग P का वैल्यू -7, Q का वैल्यू 3, यहां डायरेक्ट तुम लिख सकते हो। यहां पर x P के जगह पर -7, x -7 और x प्लस Q x प्लस 3।
इस प्रकार से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ये ट्रिकी वे में बतलाए किस केस में, यदि यहां 1 हो तब। अगर यहां भी कोई नंबर होगा तो जो रूल है, जो तरीका है, उस तरीका से हम लोग बनावेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर। अब देखो इस प्रॉब्लम में यहां 1 नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। रूल वही है जो पहली बार वो बोले कि दो नंबर ऐसा ढूंढिए, तो पहला क्या करो, रफ में क्या करो, फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड इसको बोलते हैं। फर्स्ट इनटू लास्ट है ना, इनटू मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 6 5 जा 30 रफ में लिखो, हो गया। यानी प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हुआ 30 और सम, S फॉर सम, S का वैल्यू हो गया 17। अब चलिए दोनों हम एक ऐसा एग्जांपल लिए हैं, देखोगे ये तीनों का तीनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले में बहुत इजी है। अब बतलाओ दो नंबर ऐसा बतलाओ जिसको सम करें यानी प्लस करें तो 17 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाए। वह है 15 2 जा 30 एंड 15 प्लस 2 17। एक 15 हुआ और एक 2 हुआ, तो इसको लिख दोगे 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। चूंकि सभी पॉजिटिव है तो प्रत्येक पॉजिटिव हुआ। अब दो पार्ट लो, ये दो पार्ट को में से कॉमन लो और इस दो पार्ट से कॉमन लो। इस दो पार्ट में गौर करोगे 1x कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, यानी 3x अगर कॉमन लोगे तो यहां पर 6 में से 3 डिवाइड कर दोगे तो 2 और 1x बचेगा, 3 5 जा 15 5 बचेगा, ये x कॉमन हो चुका है। और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है तो 1 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस 5। गौर करोगे फैक्टराइजेशन में ये दोनों सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं है इट मीन्स योर प्रोसेस इज रॉन्ग। यहां देखो दोनों सेम आया, तो इस 2x प्लस 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो इस पार्ट में ये कॉमन हो चुका तो बच गया तुमको 3x, और इस पार्ट में ये कॉमन हो चुका तो बच गया 1। यही इसका फैक्टराइजेशन हुआ। ये एग्जांपल लिए जब दोनों प्लस हो। सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ये निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव, यहां पर अब आ गया निगेटिव। इस प्रकार का प्रॉब्लम कैसे होगा। फिर रफ में देखो प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट इनटू लास्ट से प्रोडक्ट क्या है, -21 इंटू 2 -42 और सम क्या है 11। ध्यान देना बात को, प्रोडक्ट निगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यहां प्रोडक्ट निगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। और सम देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़ा बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा वाला निगेटिव होगा। चलिए पता लगाइए, चलिए पता लगाइए वो कौन सा नंबर है। वो है 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 और 14 में से 3 माइनस करोगे तो 11। तो हम लोग क्या लिए, डिसीजन लिए 14 और 3। अब पता लगावे कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट निगेटिव है तो एक जरूर पॉजिटिव होगा एक जरूर निगेटिव होगा। प्लस में है ना, तो प्लस वाला बड़ा वाला पॉजिटिव होगा और छोटा वाला निगेटिव होगा। चलिए इसको अब लिखोगे यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। फिर ये दो पार्ट में से अलग से कॉमन लो, इस दो पार्ट से अलग से कॉमन लो। इस दो पार्ट में गौर करोगे 1x कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, यानी 2x कॉमन लोगे। 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लेने का मतलब समझते हो, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लेने का मतलब 2x स्क्वायर में से 2x डिवाइड कर देना। 2 कैंसिल, एक x कैंसिल, बच गया x, यानी यहां x बचेगा। 14x में से 2x कॉमन लोगे तो 7। यहां से देखो केवल -1 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x। माइनस में से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाता है, याद रखना, +7।
तो ये हो गया x प्लस 7, अभी दोनों में से कॉमन लोगे तो यहां बच गया 2x और यहां बच गया -3। इस प्रकार से फैक्टराइजेशन हुआ। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में देखो, इसमें क्या था, दोनों प्लस में लेके समझाए, यहां ये माइनस को लेकर समझाए, अब यहां पर माइनस है और यहां प्लस है। तो प्रोडक्ट अगर इसका निकाला जाए, इसका अगर प्रोडक्ट निकाला जाए, यहां पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट अगर निकाला जाए तो क्या आएगा, 8 9 जा 72 और सम क्या आएगा -22। अब यहां पर तुमको गौर करोगे, प्रोडक्ट पॉजिटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, या दोनों निगेटिव होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। पहले तो पता लगाओ कौन ऐसा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 72 और प्लस माइनस करने से 22, 18 4 जा। तो यहां दो नंबर कौन सा निकला, एक निकला तुमको 18 और एक निकला 4। अब क्या बोले थे, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों का दोनों निगेटिव। यहां देखो सम निगेटिव है तो इसका मतलब दोनों का दोनों निगेटिव। यहां पर देखो इसमें बतलाया, यहां पर प्रोडक्ट पॉजिटिव था, सम भी पॉजिटिव, इसलिए दोनों पॉजिटिव। यहां देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम निगेटिव, तो सम चूंकि निगेटिव है तो दोनों को निगेटिव, तभी तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहां लिख देंगे 9x² -18x, फिर -4x + 8। फिर इन दोनों में से कॉमन लो, 9 कॉमन होगा, एक x कॉमन होगा, तो 9x कॉमन लोगे तो यहां पर x बचेगा। यहां से 9x कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड, माइनस नहीं समझ लेना है, नहीं तो 9x से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। यहां पर -4 कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस होता है, और 8 में से 4 कॉमन लेंगे तो 2 होगा। x - 2 इंटू, अभी दोनों को कॉमन ले लिए, यहां बच गया 9x, यहां बच गया -4। ये आंसर हो गया। एक लास्ट एग्जाम्पल तुमको लेते हैं। अब यहां देखो, इसको क्वेश्चन में क्या देखे, दोनों पॉजिटिव, इसमें ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब एक एग्जांपल लिए दोनों निगेटिव, अगर यह निगेटिव होगा तो माइनस कॉमन ले लेना पहले, ये निगेटिव की बात यहां पर नहीं है। अब ये दोनों निगेटिव, फिर इसका प्रोडक्ट निकालिए क्या होगा, तो इसका प्रोडक्ट 39 2 जा 78 माइनस प्लस माइनस, सम क्या होगा तो -7। क्लियर। अब यहां देखो, यहां पर प्रोडक्ट निगेटिव है, प्रोडक्ट निगेटिव है और सम भी निगेटिव है। अब प्रोडक्ट निगेटिव तभी होगा जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। तो चलिए कौन ऐसा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 78 आ, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78। तो ये चलिए एक नंबर आया 13, एक आया 6। अब डिसीजन लो, प्रोडक्ट क्या है निगेटिव, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। अब कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, वो सम को देखो, इसको सम जो है -7 है, यानी सम -7 है तो बड़ा वाला निगेटिव छोटा वाला पॉजिटिव। तो यहां पर अब लिखोगे 2x² -13x + 6x -39। अब इन दोनों में से कॉमन लो, 2 है 13 तो कॉमन होगा नहीं, सिंपल एक x कॉमन होगा, 2x - 13। यहां पर देखो, यहां पर क्या कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2x - 13। अब इन दोनों को कॉमन लोगे, 2x - 13 x + 3। इस प्रकार से ये टाइप का जो भी मिलेगा प्रॉब्लम, इसका फैक्टराइजेशन हम करना सिखला दिए। ओके, गुड बाय।